और बात डुमरी के दंगल की। डुमरी में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश हुई है। मौसम के साथ साथ राजनीति का मिजाज भी बदला। डुमरी में आजसू कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। बारिश के बीच आजसू के रोड शो में जनसैलाब उमड़ पड़ा। आखिरी दिनों में डुमरी उपचुनाव ने बदला तेवर। उपचुनाव के लिए आजसू ने झोंकी ताकत। आजसू के चूल्हा प्रमुख कॉन्सेप्ट और जेएमएम के सहानुभूति के दावों में टक्कर। सत्ता पक्ष के नेताओं के भाषण में चूल्हा प्रमुख का लगातार जिक्र। सत्ता पक्ष तलाश रहा चूल्हा प्रमुख की काट। क्षेत्रीय स्तर पर आजसू का तेजी से बढ़ा कद। क्षेत्रीय ग्रामीण वोटरों में आजसू की तेजी से बढ़ रही पकड़। पिछड़ों, दलित, मुसलमानों और आदिवासियों का भी दिख रहा समर्थन। महिला वोटर आजसू की बन रही ताकत। रामगढ़ उपचुनाव में आजसू के मुद्दों पर जनता लगा चुकी है मुहर। शनिवार को आजसू कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बन रहा था। डुमरी में झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश के बीच ही आजसू कार्यकर्ता रोड शो के लिए निकल पड़े। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व मंत्री उमाकांत रजक, एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी समेत हजारों लोग रोड शो में शामिल हुए। कल देर शाम के बाद चुनाव का शोर खत्म हो जाएगा और उससे पहले आजसू का ये रोड शो, कई बड़े नेता आपको रोड शो में नजर आ रहे होंगे। हमारे साथ सुदेश महतो हैं और ये भीड़ मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कैमरामैन उमेश, जरा तस्वीर दिखाएं भीड़ की। भीड़ में प्रत्याशी जो है एनडीए की यशोदा देवी वो भी मौजूद हैं। इसके अलावा आजसू के कई नेता मौजूद हैं। सुदेश जी, चुनाव प्रचार से पहले ये रोड शो मैसेज बड़ा देने की कोशिश। आज हजारों की तादाद में बारिश की तरह, जिस तरह बारिश कार्यक्रम में के बीच में आया उसी तरह लोग भी आए और लोग ने अपना जीत का इजहार करने के लिए इस चुनावी जो हमारा प्रचार का दौर रहा उसके अंतिम क्षण खुद सड़क पर उतरकर खुद का प्रदर्शन करके जीत का इजहार कर रहे हैं। मौसम ने करवट ली है। आमतौर पर डुमरी का तापमान काफी तेज रहा इस चुनाव के दरमियान, लेकिन आज मौसम बदला है। तो क्या डुमरी का सियासी मिजाज भी बदला है सुदेश जी मौसम की तरह? बिल्कुल, डुमरी का सियासत बदलेगा। लोगों ने पूरी लड़ाई को, पूरे इस चुनाव को, इस कैंपेन को हाथों हाथ लिया है। चाहे वो गर्मी, कितनों भी गर्मी रहे, लोग देखें आप, पंचायत का दौरा हमारा रहा, लोग घर से बाहर निकले, भय को पहले खुद से समाप्त कराया, भ्रम को मिटाया और आगे ये जो भ्रष्टाचार का आचरण लिए जो सरकार खड़ी है, अब इस आचरण को भी समाप्त करने की तैयारी में 5 तारीख को मतदान करेंगे। न्यूजीलैंड भारत के लिए डुमरी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए हम आपको सीधे डुमरी लिए चलते हैं। सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, कल जिस तरह से रोड शो आजसू का हुआ और बारिश के बीच जो भीड़ नजर आई, वो कहानी कुछ और बयां कर रही है, बशर्ते कि ये भीड़ वोट में भी तब्दील हो। बिल्कुल, देखिए बारिश का मौसम था और मौसम ने डुमरी में करवट ली है। आरती, कल से ही मौसम जो है वो खुशनुमा हो चुका है। तेज बारिश, लेकिन उसी तेज बारिश के बीच आजसू का जो रोड शो था और जिसमें हजारों की तादाद में लोग जिस तरीके से जुड़े, उस तेज बारिश के बावजूद अपने नेता के साथ आपने देखा होगा कि तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो कदम ताल करते हुए। जरूर है कि ये कुछ एक बड़ा मैसेज दे सकता है। हालांकि ये जो भीड़ है वो वोटों में कितना तब्दील होती है, रोड शो होता है तो इसी तरीके की भीड़ होती है, लेकिन तेज बारिश के बीच में अगर आपके कार्यकर्ता, अगर आपके नेता एकजुटता के साथ नजर आए तो वो विरोधियों के लिए एक बड़ा मैसेज तो जरूर हो जाता है। बहरहाल ये देखना होगा कि जब 5 तारीख को जब वोट कास्ट होंगे उस वक्त यह भीड़ किस तरीके से टर्नअप होती है। आजसू के लिहाज से ये भीड़ टर्नअप होगी या फिर इंडिया अलायंस के लिहाज से होगी, ये भी देखना होगा। लेकिन एक अच्छा रिस्पांस उस आप कह सकते हैं कि उस कार्यक्रम को मिला है और लंबी ये पैदल मार्च थी, लगभग 2-2.5 किलोमीटर से का ये पैदल मार्च था और लगातार बारिश हो रही थी, क्योंकि मैं उस दौरान उस पूरे पैदल मार्च को, रोड शो को कवर कर रहा था। तो मैंने देखा कि उस पूरे कार्यक्रम में जो थे वो लोग छाता लेके या फिर बिना छाता के ही लोग जो थे वो भीगते हुए भी अपने नेता के साथ जो है
राकेश, देखिए ये जो भीड़ है वो आजसू के लिए तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ा होगा इस भीड़ को देखकर। आजसू का या एनडीए का कहें कि एनडीए का कॉन्फिडेंस लेवल तो वोटिंग से पहले जरूर बढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी चिंता आईएनडीआईए के लिए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आजसू के नेताओं के अगर बयान को देखें, हाल के दिनों में जो बयान उनके आए और जिस तरीके से इंटरव्यू में उनके नेता कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तो कहानी कुछ और बयां कर रही है यहाँ। और मैं बार बार कल से इस बात का जिक्र कर रहा हूँ, आज कल भी मेरी जब बातचीत हो रही थी देर शाम, तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ जो राजनीतिक हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो लगातार बदल रही हैं। पहले जो हालात थे और जिस तरीके से चीजें बढ़ रही थी, उसमें कई सारी चेंजेस आए हैं। बीते 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो उसमें कई सारे बदलाव आए हैं, और जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है तो बदलाव महसूस किया जा रहा है डुमरी में। चीजें पहले दूसरी तरफ जा रही थी, फिर चीजें टर्न आउट हुई, फिर बीच में लगा कि नहीं, बहुत जो नेक टू नेक फाइट की बात कही जा रही थी वो शायद फाइट यहाँ ना दिखे। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, बीते 1-2 दिनों में परिस्थितियां बदली है, राजनीतिक हालात बदले हैं, और अब आप देखेंगे कि ये जो उपचुनाव है, उस उपचुनाव में जो लड़ाई है वो सीधी लड़ाई इंडिया अलायंस एनडीए गठबंधन के बीच में है, और नेक टू नेक फाइट है, यानी कोई भी जीत सकता है यहाँ पर। तो बहुत मार्जिन का ये खेल अब नहीं रहने वाला है डुमरी का। आमतौर पर पहले ये कहा जा रहा था कि डुमरी अगर हम इसे इस है, तरह समझने की कोशिश करें राकेश, कि शुरू में जो ये लग रहा था कि ये एक तरफा हो सकता है, क्योंकि ये आप मानिए कि ये गढ़ रहा है जेएमएम का, ये डुमरी सीट जो है वो जेएमएम का गढ़ रही है, लेकिन उसके बाद जब चीजें बदलने लगी, इस तरह से कैंपेन होने लगे, और इसमें कहीं ना कहीं एक रोल जरूर इसका रहेगा राकेश। अगर रिजल्ट अप्रत्याशित होते हैं तो इसे मानना पड़ेगा कि जो ये छोटी छोटी सभाएं की गई, जो रूरल एरियाज में जाकर सुदेश महतो ने पॉकेट्स में लोगों से संवाद किया और उनसे जुड़े वो जनसंपर्क बहुत काम आया, और कल ये रोड शो में यही चीज देखने को मिली है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पूरे अगर चुनाव प्रचार को देखो और जिस स्ट्रैटेजी के तहत आजसू यहाँ चुनाव अब तक लड़ते आया है, क्योंकि आज का भी दिन है तो आप उसको इंक्लूड कर सकती हैं, तो जिस स्ट्रैटेजी के तहत सुदेश महतो लगे रहे, छोटे छोटे पॉकेट्स में पहुंचे। आमतौर पर जब बड़े नेता जाते हैं तो बड़ा मन सजता है, लेकिन इस तरह का तामझाम आजसू की तरफ से कहीं दिखाई नहीं दिया। वो गाँव में गए, पंचायतों में गए, और लगभग 70 पंचायत है डुमरी में। पूरे डुमरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो 70 पंचायत है, और उन 70 पंचायत में सुदेश महतो ने पहुंचने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर आजसू कितनी गंभीर है, और बार बार आजसू के नेताओं के तरफ से, उनके बड़े नेताओं के तरफ से ये कहा जाता रहा कि ये चुनाव भले ही 1 साल के कार्यकाल का हो, लेकिन इसका जो मैसेज है वो बड़ा है। यानी 2024 से पहले अगर एनडीए की यहाँ जीत होती है तो एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा। आजसू के उम्मीदवार अगर यहाँ से जीत के जाते हैं तो आजसू का कद बढ़ेगा। 2024 में वो बीजेपी के साथ आप कह सकते हैं कि सीटों को लेकर बेहतर तालमेल की स्थिति में होंगे, नेगोशिएशन करने की स्थिति में होंगे। तो कई सारे चीजें हैं, कई सारी यहां से चीजें जो हैं वो निकल कर जानी है। और आपने ठीक कहा कि जब आप छोटे पॉकेट्स में जाते हैं, जब आप 200-300 की भीड़ में जब आप लोगों के बीच में संवाद करते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो वो सीधे जनता से कनेक्ट करता है, वोटरों से कनेक्ट करता है। तो उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिलेगा, जिस तरीके के दावे आजसू की तरफ से किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि रामगढ़ में भी इसी तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी। वहां भी सुदेश महतो ने लगभग 60 से ज्यादा सभाएं की थी, और इसी तरीके से छोटे छोटे पॉकेट्स में वो जाते थे, पंचायतों में जाते थे, प्रखंडों में जाते थे, और लोगों से संवाद करते थे, और उसका लाभ भी पार्टी को मिला। अच्छे मार्जिन से रामगढ़ में एनडीए की जीत हुई, आजसू की जीत हुई, और उनको लग रहा है जो दावे आजसू की तरफ से किए जा रहे हैं, मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये दावे आजसू की तरफ से किए जा रहे हैं, उनके नेताओं की तरफ से ये कहे जा रहे हैं कि रामगढ़ की जीत से बड़ा मार्जिन होगा, यहाँ की जीत रामगढ़ से कहीं ज्यादा बड़ी होगी। तो अब देखना होगा कि जिन वोटरों तक आजसू के नेता पहुंचे हैं वो कितना कन्विंस हो पाए हैं। दूसरी तरफ जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ रहा है, जाहिर तौर पर 4 बार से यहाँ के विधायक रहे हैं स्वर्गीय जगन्नाथ महतो, तो इस माटी
माटी से उनका एक अपना कनेक्शन है, एक लगाव है, और इस माटी के आसपास ही जगन्नाथ महतो की पूरी राजनीति रही है। महतो बहुल इलाका है, महतो के बीच में उनकी एक अच्छी पकड़ बताई जाती है। हालांकि सुदेश महतो भी महतो के बड़े नेता हैं, तो दोनों के बीच में टकराव इसी बात को लेकर है। और जो राजनीति है डुमरी की, वो कमोवेश इसी आसपास है कि महतो का प्रतिनिधित्व भविष्य में कौन करेगा, क्योंकि सुदेश महतो की भी पहचान महतो के एक बड़े नेता के तौर पर रही है। और जिस डुमरी विधानसभा में ये चुनाव हो रहा है, वहां महतो बहुल इलाके में महतो वोटरों के बीच में जगन्नाथ महतो को भी पकड़ रही है। क्योंकि अब जगन्नाथ महतो चुनाव में नहीं है, उनका स्वर्गवास हो चुका है, उनकी पत्नी उनके जगह है। तो अब देखना होगा कि वही सिंपैथी, वही वोटरों का प्यार क्या उनकी पत्नी को मिल पाता है। सिंपैथी वाला जो फैक्टर था, वो फैक्टर भी अब बहुत लार्ज स्केल में यहाँ नजर नहीं आ रहा है। पहले ये लग रहा था कि सिंपैथी है जगन्नाथ महतो को लेकर, हालांकि सिंपैथी अभी भी है, लेकिन उसका परसेंटेज धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो जो लार्ज प्रोस्पेक्ट में वो जो सिंपैथी नजर आ रहा था, लार्ज स्केल में नजर आ रहा था आरती, अब उसमें गिरावट आई है। उसका जो दायरा है वो अब थोड़ा छोटा होता जा रहा है आरती यहाँ। बिल्कुल, और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो कैंपेनिंग एनडीए के तरफ से की गई है, जो जिस स्ट्रैटेजी के साथ की गई है, उससे ये बदलाव आया है, ये जरूर मानना पड़ेगा। बहरहाल देखिए, अब ये सिर्फ ये लिटमस माना जा रहा है, लिटमस टेस्ट के तौर पर इस चुनाव को भी देखा जा रहा है। राकेश, 2024 का चुनाव सामने है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ और सिर्फ आजसू के लिए भी होगा कि अगर ये चुनाव जीतती हैं यशोदा देवी, तो उसके बाद अगले जो सामने चुनाव है उसमें आजसू की भूमिका एनडीए के साथ क्या होगी, ये भी तय होने वाला है। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए, डुमरी के दंगल में प्रचार आखिरी दौर पर, और इसमें सभी दलों ने ताकत झोंकी है। और कल जो रोड शो में भीड़ नजर आई, उसने आजसू को तो जरूर कॉन्फिडेंट किया है इस बाय इलेक्शन के लिए, डुमरी उपचुनाव के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।